तो अभी तक हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 16th वर्ष तक हमने चर्चा कर ली है। आई एम 17th वर्ष से आगे की चर्चा करेंगे। और आज का श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें बताया जा रहा है, बड़ी डिटेल में बताया गया है कि आत्मा के बारे में नॉलेज दी गई है और कैसे हम रियलाइज कर सकते हैं आत्मा को, और कैसे और भी समझ सकते हैं। क्योंकि हमको शरीर तो दिखता है नहीं। देखो, ये आंखें भी क्या है, भौतिक चीज से बनी है। और आंखें भी किससे बनी है? अर्थ वाटर फायर, इससे मिल के ही बनी है। और उससे हम इस अपने भौतिक शरीर को देख पा रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख पा रहे, है ना। क्यों आत्मा को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आत्मा को देखने के लिए आत्मा का जो इंग्रेडिएंट है उससे बनी हुई आंखें होनी चाहिए, है नहीं। तो वही आज के सेशन में बताया जा रहा है। तो आइए इस श्लोक को हम थोड़ा पढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। भगवद गीता सेकंड चैप्टर 17th वर्स। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशव्ययस्यायस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो क्या बताया जा रहा है? जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है ना। इसीलिए आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि ये आध्यात्मिक क्योंकि आत्मा क्या है, आध्यात्मिक इंग्रेडिएंट से बनी है, इसलिए आध्यात्मिक चीजें का विनाश नहीं होता इस संसार में। भगवान भी आध्यात्मिक चीज से मिलकर बने हैं, सच चित और आनंद से। और आत्मा भी उनका अंश है, वो भी सच्चित आनंद से मिलकर बना है ना। इसीलिए इनका कभी, ये अविनाशी चीजें नहीं है, ये अविनाशी हैं, इनका विनाश नहीं होता। जो भौतिक तत्वों से मिलकर चीजें बनी है, जो इस जैसे ये भौतिक ब्रह्मांड है, ये 24 तत्वों से मिलकर बना है ना। तो इनका क्या है, विनाश होता है। जिसमें से ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। और आप देखो कैसे समझा जा सकता है फिर इस आत्मा को, क्योंकि अब जो भौतिक इंद्रियां, उससे आत्मा को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भगवत गीता में ज्ञान दिया गया है, और कुछ भौतिक जो कुछ उदाहरण हैं जो कि उनसे सिमिलैरिटी मिलती है, उनसे हम समझ सकते हैं आत्मा के बारे में, है ना। बट प्रत्यक्षत है, इस शरीर से, इस शारीरिक इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते आत्मा को। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। अब देखो, आत्मा बहुत छोटा है, लेकिन उससे क्या है, पूरा शरीर चल रहा है। तो ये सब कुछ चीजें कैसे समझी जा सकती हैं, इसमें थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। और जैसे जनरली जो चीज हमारे इस भौतिक इंद्रियों से परे होती हैं, उनके बारे में कैसे ज्ञान अर्जित करते हैं और कैसे उनको समझा जाता है। जैसे आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स है ना, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इवन एटम भी नहीं हम देख सकते इस भौतिक आंखों से। और इवन कितना भी हम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते।
तो ऐसी चीजों को कैसे समझा जा सकता है जो कि हमारी इंद्रियों से परे हैं? तो उनका ज्ञान इन शास्त्रों में दिया गया है, और अब उसको समझ कैसे सकते हैं? तो भौतिक उदाहरण, जैसे एटम के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको जो रिसर्च से जो भी उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो उनके आधार पर वो फिर इस भौतिक संसार में जो कि हमारी आंखों के से दिख पाती है या इंद्रियों से हम अनुभव कर पाते हैं, उन उन उदाहरणों से फिर उनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले रदरफोर्ड मॉडल आया था, तो उसमें क्या था बताया कि ये तरबूज की तरह है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, उस तरबूजे के बीज की तरह। इस तरीके से उदाहरण दिए गए। तो ऐसे ही जब दूसरा मॉडल आया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐसे उदाहरण दिए हैं। तो उसी तरीके से आत्मा के बारे में ज्ञान भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में इसी डिटेल में ये बताया गया। ये पूरा श्लोक आज तो नहीं कर पाएंगे कवर, बट इसका कुछ पार्ट हम आज कवर करेंगे। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। जैसे आप देखोगे, है ना, आपने देखा है जब इलेक्ट्रिक करंट लगा है आपको कभी? है नहीं? इलेक्ट्रिक करंट चाहे आपकी उंगली में टच हो, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ पे दिखता है आपको? पूरी बॉडी में, नहीं दिखता है कि नहीं दिखता? उसी तरीके से आत्मा तो हृदय में विराजमान है ना। पांच वायुओं के माध्यम से वो ऊपर नीचे होता रहता है, उस पांच वायु के कंट्रोल में रहता है। अपान व्यान, है ना, ये सब आए नहीं आगे। इसीलिए जो ध्यान योगी लोग होते हैं वो अष्टांग योग की विधि से इस आत्मा को शरीर से निकाल सकते हैं। वो मैकेनिकल सिस्टम है, लेकिन इस कलयुग में किसी के पास इतना अ, वो ध्यान नहीं लगा सकते, है ना। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह चेतना है। तो उसी तरीके से आत्मा तो बहुत छोटा है लेकिन हृदय में, लेकिन उसका असर पूरे शरीर में है। जैसे आप देखते हैं एक कमरे में बल्ब एक साइड में रहता है ना, या मोमबत्ती या कैंडल या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जलाओगे, है ना, एलईडी बल्ब जलाओगे, तो वो तो एक जगह है, छोटा सा है, लेकिन पूरा कमरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरे शरीर को प्रकाशित करता है कि नहीं? तो वो प्रकाश क्या है, एक चेतना की तरह। उसी तरीके से आत्मा एक जगह पर है, लेकिन कितना भी बड़ा शरीर, कितना भी छोटा शरीर क्यों ना हो, उसका असर पूरे शरीर में चेतना रहती है। ठीक है ना, ये बताया जा रहा है। प्रत्येक शरीर को प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की है व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। तो आत्मा क्या है, इंडिविजुअल है, और इस शरीर में जो आत्मा है वो इस शरीर में जो दुख होता है या कष्ट होता है उसी का अनुभव करती है। दूसरे के शरीर में कुछ कष्ट वो आपके शरीर में वाली आत्मा नहीं अनुभव कर सकती है। मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसको चोट लगी, तो दूसरे व्यक्ति उसका दर्द अनुभव नहीं कर पाए, है ना। अगर ऐसा होता तब तो अभी तक सारा इलाज डॉक्टर बड़ी आसानी से, है नहीं, दवाई दे देता, पूछता नहीं उस मरीज से कि आपको क्या हुआ, है नहीं, क्या सिम्टम्स है, कहाँ दर्द हो रहा है क्या। वो खुद ही फील कर लेता और तुरंत दवाई दे देता। ऐसा नहीं होता ना, पूछता है उससे कि कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कब से हुई, है ना। एक्स रेज, ये सब रेज, अल्ट्रासाउंड, ये सब, है ना, सिटी स्कैन, है ना, इतनी सारी चीज करनी पड़ती है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि आत्मा एक शरीर में जो सुख दुख होते हैं उसी का अनुभव कर पाता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। तो आत्मा का जो चेतना का जो लिमिट है वो कहाँ तक है, इस शरीर के अंदर। जिस तरीके से आप देखो चार दीवारी में जो लाइट होती है उसके बाहर लाइट नहीं जाती,
है ना, एक उस कमरे के अंदर ही रहती है उसका प्रकाश। ठीक है ना। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित है। तो एक आत्मा का प्रूफ का क्या है, एक चेतना है हमारे शरीर में, है ना। जब ये आत्मा शरीर में नहीं होता तो आप देखो कहीं पे भी कुछ भी चोट मारो उसको कोई जरूरत नहीं है नहीं? तो एक सिम्टम क्या है आत्मा का, चेतना। हमें चेतना महसूस होती है ना, चेतना को तो हम फील कर पाते हैं, क्योंकि सुख दर्द होता है ना। जब आत्मा नहीं होती आप शरीर में कुछ भी मारो, कुछ भी चाकू काटो, कुछ नहीं होता है ना? इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। अब ये आत्मा का डायमेंशन बताया जा रहा है बाल के 10,000वें भाग के बराबर, परमाणु से भी छोटा, एटम से भी छोटा, है ना। और वो भी क्या है देखो, एटम तो भौतिक तत्वों का ही बना है। एटम्स जो भी बने हुए हैं वो भी इन भौतिक तत्वों से ही मिलकर बने हुए हैं, है ना। लेकिन आत्मा इन भौतिक तत्वों से ही नहीं बना, इसलिए आत्मा को परिमाण तो है लेकिन उसको डायमेंशन जैसे हम भौतिक चीजों को नापते हैं वैसे ही नहीं नापा जा सकता, है ना। सच्चित आनंद एलिमेंट सब आप कैसे नापो। जो चीज इटर्नल है, अब इटर्नल चीज को कैसे नापो, ये उसकी क्वालिटी है आत्मा, है ना। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में इसकी पुष्टि होती है। बालाग्र सत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय स चान्नत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और तो फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए ना, 10⁻⁻⁴, है ना। बाल का अगर बाल के कंपैरिजन से किया है वो है आत्मा का परिमाण। तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो आप देखो एटम का जो अभी तक जो जितना भी डिस्कवरी हुई है, एटम एटम एंगस्ट्रॉम में आता है, एटम का साइज है 10⁻⁻10, यानी तो उससे भी छोटा आत्मा है। इसीलिए क्योंकि ये भौतिक तत्वों से नहीं बना, इसलिए ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पकड़ में नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि भौतिक चीज से भौतिक चीज को अनुभव किया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक चीज जो है आत्मा को भौतिक तत्वों से या भौतिक चीजों से बने इंस्ट्रूमेंट से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसलिए कहाँ से ज्ञान मिलेगा, ये सारे शास्त्रों में जो किया गया यहीं से मिलेगा। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रस्यतस्य भागस्य केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मक जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणु के अनंत कण है, मतलब आत्मा असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। और जिसमें एक आत्मा का परिमाप कितना है, बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर। अब आप इसको रिसर्च कितना भी रिसर्च करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली नहीं अनुभव कर सकते, ये आपको शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है उसी को ही मानना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हमने क्या समझा आत्मा के बारे में, दो चीजें समझी। एक तो आत्मा का परिमाण, और आत्मा की आत्मा का एक सिम्टम है चेतना, है ना। तो वो चेतना कैसे कार्य करती है शरीर के अंदर,
और वो चेतना एक शरीर तक ही सीमित रहती है, ठीक है ना। और भी कुछ और क्वालिटीज हैं आत्मा के बारे में, वो हम कल वाले सेशन में, इससे आगे परपट में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपका आज के सेशन से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम इस सेशन को यहीं पे आज विराम देंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु, कोई प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी। हाँ जी बताओ। प्रभु जी, जब आदमी भगवान के धाम चला जाता है, प्रभु जी वो भगवान में मिल जाता है, वहीं पर अलग रूप मिलता है उन्हें। हाँ जी, हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? जब भगवान के धाम चला जाता है, प्रभु जी जब आदमी की जी प्रभु जी जब आदमी की मुक्ति हो जाती है, प्रभु के धाम चला जाता है, तो प्रभु जी उन्हें अलग शरीर मिलता है, वही कोई भगवान में विलीन हो जाते हैं, भगवान में मिल जाते अच्छा हैं। हाँ, मैं समझ में आया आपका प्रश्न। जब आत्मा भक्ति जब उसकी पूर्ण हो जाती है ना, जब तक उसकी भक्ति जी पूर्ण नहीं प्रभु जी। होगी तब तक तो क्या होगा, तब तक तो उसको दूसरा शरीर मिलेगा, भौतिक शरीर ही, और इस भौतिक संसार में ही रहेगा। जी जब उसकी भक्ति प्रेम के स्तर पर पहुंच जाती है ना, तो क्या होता है, जी तब प्रभु जी। उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है जो कि आत्मा का स्वरूप है ना, और वो आध्यात्मिक संसार में रहता है और भगवान के शरीर में विलीन नहीं होता, ठीक है ना। हमेशा इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, तभी तो भगवान की सेवा कर पाता है भगवान के धाम में। वहां भगवान के धाम में भी तो आत्माएं हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। आप देखो वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु हैं, उनके कितने सेवक हैं, है ना। मथुरा, द्वारका, ये सब आध्यात्मिक जगत हैं, अलग अलग लोक हैं। गोलोक, वृंदावन धाम, तो सेवा करते हैं, इसलिए इंडिविजुअल रहते हैं, उनको विलीन नहीं होते उसमें, है ना। और जो कुछ आत्माएं जो सुख चाहती हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहती, वो भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है उसमें वो रहती हैं, लेकिन वहां से भी वो इस धाम को फिर आ सकती है, क्योंकि उनको आनंद नहीं मिलता वहां पे, है नहीं, क्योंकि सेवा जो व्यक्ति करता है उनको आनंद मिलता है। ठीक है सौरभ प्रभु, जी प्रभु जी। समझ में आया आपको उत्तर? जी प्रभु जी, आ गया। ठीक है, ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। इसी श्लोक का कुछ पार्ट रह गया है, ये 2-3 दिन चलेगा मेरे को लगता है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हमारी आध्यात्मिकता का एबीसीडी है, ये समझना बहुत जरूरी है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, ये समझ जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे के लिए। हरे कृष्णा। आप जगत गुरु शिल हरे कृष्ण प्रभुपाद प्रभु की जी। जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।